चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम एपी प्योर कंपनी के बारे में बता रहे हैं। एपी प्योर कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और एक मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम लोग जो है कि सीएनएफ से सारे सेल्स मार्केटिंग में काम करना है। जो काम में आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आउटलेट प्रोसेस है। हम लोग को क्या करना है कि इस कंपनी के बारे में प्रचार करना है कि आखिर एपी प्योर कंपनी जो है वो किस तरह से काम करेगी, एपी प्योर कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। हम एक एक प्रोडक्ट को ला करके सबके पास इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इस प्रोडक्ट में कौन सी कंपोजिशन है, किस तरीके से बना हुआ है, इसमें क्या कंटेंट है, ये किस तरह से हमारे बेनिफिट करेगा, जो जनरल कंपनी के प्रोडक्ट से हमारी कंपनी में क्या सुविधा है। प्लस क्या है कि कंपनी में जैसे हमने कंपनी बनाए तो कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चलेगा, एक टारगेट के आधार पर चलेगा। लेकिन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मेरी कंपनी का बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अब जो है कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि हम बेरोजगार हैं, अब ये नहीं कहे कि हम जो है हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये नहीं कह सकता है कोई भी व्यक्ति कि हाथ पर हाथ रखे हुए कि हमको तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। देखिए, काम करने वाला व्यक्ति जो है कभी बहाना नहीं करते हैं, और बेचने वाला आदमी है जो ये धरती पर तो हवा भी बेच देता है, पानी भी बेच रहा है। जब पानी का कंपनी जो बनाया था बोतल में, तो उसने बोला था, सब लोग उस पर हंसी और मजाक उड़ा दिया था कि लोग बोल रहे थे कि हमारे देश में पानी की क्या ज़रूरत पड़ गया कि पानी बोतल में बिकेगा और कौन खरीदेगा इसको। लेकिन आज आप वर्तमान में देखिए कि पानी का बोतल का एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनी और सब कंपनी चल रहा है, और अच्छे खासे सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। ये बोतल में भरने के बाद बहुत सारे लोग अब फिल्टर बैठा करके घर में अब जार भी पहुंचाना शुरू कर दिया है, और जार के माध्यम से भी लोग पानी बेच रहे हैं और अच्छे खासे। तो बहाना करने वाले के पास, कहता है ना कि बहाना करने के वाले के पास केवल बहाना ही बचता है, और उसके किस्मत में वही बचता है, वही मिलता है जो शेष काम करके जो छोड़ देता है वो चीज़ मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है, हार्ड इंटेंशन करता है, जो इरादा बना लिया कि अब हमें इस तरह से काम करना है, बहाना नहीं करना है, हमें क्या है कि किसी भी लर्निंग विथ अर्निंग करना है, कि हमें कहीं कुछ सीखने मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ आमदनी मिल रहा है, हम मेहनत करेंगे, अपना जनरेशन को आगे बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसका जो है सक्सेस होना ही होना है। तो चलिए, आज एपी प्योर कंपनी में आप लोग को ये बता रहे हैं कि एपी प्योर कंपनी जो है वो किस प्रकार से आपको, एक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी जो है कि एक छोटे से लोग जो कहता है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, हमारे पास जो है 1,00,000-2,00,000 रुपया नहीं है, हमारे पास 50,000 रुपया नहीं है, हमारे पास जो है 10-20 हज़ार रुपया नहीं है कि हम बिजनेस कैसे करें। हमारे पास एक ही ऑप्शन, तो देखिए, आप जो यहाँ से बम्बई जा रहे हैं कमाने, दिल्ली जा रहे हैं कमाने, या अदर जो है स्टेट जा रहे हैं कमाने, प्रवासी मजदूर के रूप में है, जिससे आपकी समस्याएं होते हैं, घर परिवार सबको छोड़ के जा रहे हैं। आखिर आप वहाँ जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो आपका मेंटल और फिजिकल दोनों गुलाम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं। क्या आप एक गौर से सोचिए कि अगर हम जो जहाँ जा कर के कमा रहे हैं, क्या वो कमाई यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहीं रह करके अपने स्टेट में, अपने क्षेत्र में रह करके, क्या वो कमाई कर रहा है कि सब कोई जा रहा है। तो आखिर वो कमा रहे हैं तो किस तरह से कमा रहे हैं, आखिर वो जो है किस तरह से जॉब करे, आखिर जिस कंपनी में जॉब करे उसमें सिक्योर क्या है, सुरक्षा क्या है। तो ये सारे चीज़ों को अगर एनालिसिस करता है कोई व्यक्ति, सोचता है, विचारता है कि अगर हम वहाँ पर उतने दूरी जा गए, यानी कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूर गए, ट्रेन में सफ़र करके जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर क्या है कि काम कर रहे हैं, तो 10,000 15,000 कमा रहे हैं, पूरे घर परिवार को छोड़ रहे हैं और वहाँ पर कमाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या फ़ायदा। प्लस क्या है कि आप जब आते हैं त्यौहार में, कमा करके लाते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ से, तो आपकी आमदनी बंद हो जाता है। तो आपकी आमदनी बंद हो जाता है, फिर आप सब बाल बच्चे को छोड़ करके फिर कमाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका एक प्रवासी मजदूर के रूप में आना जाना बना हुआ है, आधी ज़िंदगी कट रहा है।
प्लस ना तो सुखी चैन से आपका परिवार के रूप में वहाँ पर है, न लेकर के रख रहे हैं तो बचत नहीं है, कॉमन बीमारी जो है उसका सफ़र करना पड़ रहा है, तो खाने का पीने का। आज अभी आप जाके देखेंगे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं भी जगह पर जाओगे, एक एक रूम में 4-4, 5-5 लड़का बैठे क्या है कमा रहे हैं, जा रहा है, यहाँ जा रहा है तो वहाँ काम कर रहे हैं तो आ रहा है, और इधर आएगा तो इस तरह का कंडीशन है। तो हमने जो कंपनी बनाए इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में, जैसे हम शिक्षित हुए तो लोगों में ये मेरी शिक्षा है कि हर गरीब लोगों को शिक्षा देना, हर व्यक्ति को जहाँ तक पॉसिबल हो, गवर्नमेंट से नहीं प्राइवेट सेक्टर से भी हम लोग जो है एक नॉन एनजीओ, जैसे कहा जाता है एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। नॉन गवर्नमेंट एजेंसी वो होता है कि गवर्नमेंट की वर्क को हम लोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं लाइसेंस लेकर के। जैसे हम लोग जो है कि गवर्नमेंट अगर क्या है एक सुई से लेकर के जहाज तक जो है एक प्राइवेट कंपनी सरकार से ले सकता है और वो अपना बिजनेस को चला सकता है। यहाँ तक कि अपना सरकार भी बस चला रही है, प्राइवेट लोग भी बस चला रहे हैं, सुविधा अच्छा है उसका चल रहा है। सरकार भी स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी स्कूल चल रहे हैं, सरकार भी कंपनी अपना जो है टेंडर लेकर के चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी टेंडर। तो हम लोग एक प्राइवेट टेंडर को एक क्या है क्वालिटी मेंटेनेंस के तहत चलेंगे, जिससे क्या हो सफलता। आज सरकार जो हॉस्पिटल चला रही है, सरकारी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल है, ब्लॉक में हॉस्पिटल है, आप देखिए उससे बाहर निकलिए आपको एक नहीं 10-10 हॉस्पिटल मिलेंगे, अनेकों प्राइवेट डॉक्टर मिलेंगे। तो क्या वो चल नहीं रहा है? चल रहा है, क्योंकि वो सदर में भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, लोग कैटेगरी में बढ़ जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि आप स्कूल में जाएंगे, जहाँ देखना गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ 2-4 किलोमीटर के बाद देखना अनेकों क्या है एक नहीं अनेक प्राइवेट स्कूल है। आप जहाँ से निकलेंगे वहाँ पर देखना कि अनेक प्राइवेट स्कूल के साथ साथ अनेकों फिर ट्यूशन भी है। तो क्यों चल रहा है? तो आखिर सब कैटेगरी वाइज छट रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा कंपनी बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर एक निम्न स्तर के लोगों को भी बिजनेसमैन बनाना। धीरे धीरे वो मेहनत करेंगे, धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर चलाएंगे। हमारी कंपनी में ना तो किसी भी प्रकार की एजुकेशन का डिमांड है, जैसे आप कहीं काम करते हैं तो एजुकेशन का डिमांड होता है कि आप कहाँ तक क्वालिफिकेशन। हमारे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होता है ना तो एजुकेशन सिस्टम का डिमांड है, ना टारगेट का है, ना तो फिर क्या है कि इसमें सैलरी के लिए जो है इन्फिनिट क्या सैलरी के लिए जो बॉन्डिंग है फिजिकल और मेंटली है या टाइम बॉन्डिंग है, ये सब कुछ नहीं है। हमारी कंपनी जो है वो केवल और केवल ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी है, जो प्रत्येक दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग हम हजारीबाग में देना शुरू कर दिए हैं, प्लस अलग डिस्ट्रिक्ट में कभी रांची में ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं वो मात्र 2 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, 2 घंटा का ट्रेनिंग करेंगे, उसके पास स्मार्टफोन है, काम करना शुरू कर दिया। मेंबरशिप जो है 1000 से ज्वाइन किया, रजिस्टर्ड किया अपना मेंबरशिप और सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दिया है। आपको ना तो सामान बेचने का झंझट है, होल उजत है, न कल होकर के आपका जब टीम वर्क कर गया है तो उसके बाद क्या है कि आप जो है काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपका टीम जो काम कर रही है उससे आपका आमदनी आ रहा है। कल होकर के आप सेफ है, ऐसा नहीं कि आप कोई त्यौहार में छोड़ करके 4 दिन बैठ गए हैं तो आपका पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप 4 दिन त्यौहार में छोड़ के बैठ गए हैं तो अभी आपका पैसा आ रहा है, आप टीम क्रिएट है, अभी आप मेहनत किए हैं, इसी का परिणाम आगे निकल रहा है। तो आइए एपी प्योर कंपनी के साथ जुड़े और अपना भविष्य को सुनहरा बनाएं। ए फास्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया इन आयुर्वेदिक एंड क्लॉथ्स। यहाँ क्या है कि ये जो कंपनी हमारा काम कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक पर कर रहे हैं, एक छोटे से लेकर के एक बड़े लेवल का करेंगे, जिसमें हर प्रकार की अभी आयुर्वेदिक की ओर क्रेज बढ़ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी दवा में हम लोग भी वर्क किए, अंग्रेजी से छोड़ करके आयुर्वेदिक की लोग बहुत आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स में आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है प्राकृतिक रिसोर्स से हम अपना जो है कि हर प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जिससे हमारा हेल्दी लाइफ भी होगा और हम उससे क्या है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएंगे। तो इस तरह से आप जुड़ेंगे तो जुड़ने से क्या है कि आपका लाभ ही लाभ होगा, नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। अगर एक पान का टपरी भी लगाता है, दुकान भी खोलता है, 10-20 हज़ार भी लगा देता है तो वहाँ पर वो चांस होता है कि कस्टमर आएगा, डूबेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने जो एक मेंबरशिप लिया, मेंबरशिप के माध्यम से हम लोग सब मिल के कंपनी को चलाने का काम कर रहे हैं।
और जो जितना मेहनत करेंगे, देखिए बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी जो है नहीं चलेगा, डूब जाएगा, बहुत सारे लोग नेगेटिव प्रतिक्रिया देते रहता है। चलिए, नेगेटिव देता है, कहता है ना कि अगर आपका जो है कि आपका बुराई शुरू, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो तो बुराई करेंगे, और जब बुराई करेंगे तो उसका एक ही परिणाम होगा कि वो बुराई नहीं कर रहे हैं, वो हमें जागरूक कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। कहता है कि दोस्त से अच्छा दुश्मन है जो हमारे हर बुराइयों पर टोक लगाता है और हम सुधार करते जाते हैं। दोस्त तो हमारी बुराई को छुपा देता है, जिससे आने वाले समय में हम बुराई गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्त से अच्छा दुश्मन है जो हमारे हर बुराई को हाईलाइट करता है, दर्शाता है, और इससे क्या होता है, हमें संभलने में मौका होता है। जब हम रास्ते से निकले और हमें लगे कि हमारे 2-4 दुश्मन है, तो आप सतर्क रहेंगे। अगर आप जानेंगे 10 गो दोस्त है तो हौसला देगा। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं यू आर पार्ट ऑफ क्राउड बट यू आर नॉट अ रीजन ऑफ क्राउड। कहते इफ यू वांट टू अ रीजन ऑफ क्राउड दैट मीन्स ऑलवेज फील अ हेल्पलेस एंड क्या एंड सैडनेस, बट आफ्टर अ सक्सेस ए नंबर ऑफ पर्सन बिहाइंड यू, आपके पीछे होगा। यानी कहा जाता है कि आप जो होता है कि आप जो है वो भीड़ का एक पार्ट है, लेकिन भीड़ का एक कारण नहीं है, क्योंकि आपके कारण भीड़ नहीं लगा है। भीड़ जो है उस भीड़ में आप जाके शामिल हुए। तो कहा जाता है कि यू आर रीजन ऑफ, कहते हैं यू आर पार्ट ऑफ क्राउड बट यू आर नॉट अ रीजन ऑफ क्राउड। आप भीड़ का एक पार्ट बन जा रहे हैं कि चलो सब जा रहा है कमाने, सभी कंपनी में सभी फैक्ट्री में तो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप भीड़ का क्या कारण बन सकते हैं? क्या आपके कारण लोगों में भीड़ आ रहा है? क्या आपके कारण जो होता है कि किसी का रोजगार चल रहा है? आपके क्या आपने किसी को रोजगार देने का काम किए? क्या आप किसी को ट्रेनिंग देने का काम किए? क्या आपने किसी को एक सही रास्ते और दिशा निर्देश दिए जिससे उसका रोजी रोटी सेफ स्वस्थ रहे? तो जानिए आपका भीड़ का कारण है। और अगर आप जो है भीड़ का एक पार्ट है कि हम भी लेने में शामिल है, तो वो भीड़ का केवल पार्ट बनेगा, जिससे आप जीवन यापन करके एक सक्सेस और सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप जो है एक लिमिट और कंफर्टेबल जोन के अंदर रह सकते हैं। तो एपी प्योर कंपनी में लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए उस प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो टीम में जुड़ रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद कि आपको मेरे ऊपर भरोसा और मेरी कंपनी पे भरोसा है कि ये कंपनी जो है कि 100% श्योर और सेफ और सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जब रोड में हम निकलते हैं तो देखते हैं कि हज़ारों गाड़ी चल रहा है, जिसमें 1-2 अनबैलेंस होकर के गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, हो सकता है कि वो स्पॉट डेड भी कर गया। तो क्या हम अपना गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? गाड़ी तो चलाएंगे ही। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई जहर खा लिया है, कोई आग लगा के मर गया है, कुछ बहुत सारे ऐसे कंडीशन आता है, डोरी सिस्टम का समस्या आता है, तो क्या लोग शादी करना छोड़ दे रहा है? क्या लोग घर परिवार बाल बच्चा बसाना छोड़ दे रहा है? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि अंडर टेकिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया, जिस कारण से उसे समस्याएं आया, परेशानी आया। लेकिन हमने एक ऐसी टीम सेटअप किए हैं, हमारी कोशिश है, प्रयास है कि हम जो है कि इस टीम में जब भी कदम रखें तो एक इमिनेंट लोगों से हमने क्या एक्सपीरियंस और इमिनेंट लोगों को जैसे हमने हायर किए हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें टाइम टू टाइम इसका जो है वेरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करते रहना होगा। प्लस क्या है, फीडबैक जो है हम हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं, आईपी इन्वेस्टमेंट पार्टनर से फीडबैक लेते हैं कि ताकि उसे सुधार करें। क्योंकि जिसने अपने अंदर कमी ढूंढना शुरू कर दिया, जो व्यक्ति अपनी सुधार कर रहा है, वो मार्केट में स्लो ग्रोथ करेगा लेकिन सक्सेसफुल ही होगा, यानी कि सक्सेसफुल। और ऐसे भी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। तो सबसे बढ़िया और सुनहरा अवसर आया है कि आप एपी प्योर कंपनी में जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें, और नंबर जो है हम यहाँ पर देखिए छोड़ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ये नंबर, इस नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे और आ करके आप हजारीबाग में आइए और यहाँ से ट्रेनिंग कीजिए और अपनी कंपनी का जो है और अपने क्षेत्र में आप जो है कंपनी का एक विस्तार करें। और एक और मेरा पर्सनल नंबर भी हम दे रहे हैं, जिसमें क्या है 6207
607033। जी, इस नंबर से भी लोग संपर्क कर सकते हैं एपी प्योर कंपनी में। और एपी प्योर कंपनी के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप जो है appure.in, appure.in पर जा कर के आप क्रोम्स गूगल्स में खोजेंगे, वहाँ से आपका डिटेल्स विस्तार मिल जाएगा। और सारे चीज़ों का अगर कहीं कन्फ्यूजन है, देखिए आपको तो कोई सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करना ही होगा, उसमें विस्तार मिल सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको संपर्क करना होगा। और हमारे या तो फिर कोई आईपी इन्वेस्टमेंट पार्टनर है जो ग्रुप से निकाल करके जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप उससे मिल सकते हैं। या प्रत्येक संडे को सेमिनार है, आप आइए सेमिनार में और अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद आप काम करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।